चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस का आज तीसरा क्लास है हम लोग का। पहले दो क्लासों में, पहले क्लास में हम लोग फार्मूला के बारे में सीख चुके थे, दूसरे क्लास में फार्मूला का इस्तेमाल करने हम लोग सीख गए थे। बाकी कुछ फार्मूला अभी बाकी हैं, जिसमें कि लास्ट क्वेश्चन हम लोग का शायद लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत से ही था। लास्ट प्रश्न क्या था? लास्ट था कि एक बकरी को 1000 रुपये में खरीदा गया और 900 रुपये में बेचा गया, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ये शायद आपको बनाने के लिए दिए थे या बनवा दिए थे क्वेश्चन हम यहीं पे। अब आप इसी से संबंधित आगे एक प्रश्न करेंगे, एक दो प्रश्न कीजिए, उसके बाद हम टाइप आपका चेंज कर रहे हैं। जैसे प्रश्न है कि एक टेबल 2500 रुपये में खरीदा जाता है। एक टेबल 2500 रुपये में खरीदा जाता है, बाद में उसे 2750 रुपये में बेच दिया जाता है। बाद में उसे 2750 रुपये में बेच दिया जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। आप प्रश्न नहीं लिख रहे हैं ना? ठीक है, तो आप कल ही हम आपका फेयर कॉपी चेक करेंगे। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हम आपको पहले भी बता चुके हैं। सबसे पहले आपको लाभ तो निकालना पड़ेगा। सीपी आपका कितना है? खरीदा गया है टेबल को 2500 रुपये में, और टेबल को बेचा कितना में गया है? 2750 रुपये में टेबल को बेचा गया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लाभ पता करेंगे कि लाभ भैया कितना रुपये का हुआ है। तो लाभ की बात की जाएगी तो 2750 माइनस में 2500 करेंगे तो हमें लाभ पता चल जाएगा कि जो हमारा लाभ है 250 रुपये का लाभ है। लाभ आपको पता चल गया, लेकिन आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत निकालिए। तो फिर से हम लिख रहे हैं कि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिएगा। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ बटा सीपी गुणा में 100%। हाँ, लाभ बटा में सीपी गुणा में 100 होता है। जो भी आएगा उसके आगे प्रतिशत का चिन्ह लगा के हम लोग लिखते हैं। जैसे कि लाभ हमारा यहाँ पे है 250, सीपी हमारा कितना है 2500 और गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 के पहाड़ा से 10 बार में 250। यानी कि अब हम एक शब्दों में बोल सकते हैं कि हमारा जो लाभ है ये टोटल 10% का हुआ है। पिछले क्लास में भी आप ये निकालने सीखे थे, अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन कराए गए थे और बताए भी गए थे कैसे निकालना है। फिर से हम इस क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन कराएंगे, एक हो गया ना, एक और इस पे क्वेश्चन करा दे रहे हैं। चलिए, नोट कर लिए? लिखिएगा प्रश्न। एक पुस्तक 150 रुपये में खरीदे गए। एक पुस्तक 150 रुपये में खरीदे गए और उसे 180 रुपया में बेच दिया गया। और उसे 180 रुपया में बेच दिया गया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए ट्राई कीजिए आप लोग, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। पुस्तक का सीपी कितना बोले हैं? एसपी जो बेचा जाता है उसको एसपी कहते हैं। तो लाभ हमें कितना का हुआ? 180 माइनस 150 करेंगे तो लाभ हमारा 30 रुपये का। अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ हमें 30 रुपये का हुआ है। सीपी हमारा है 150 और गुणा में 100। तो अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो 30 के पहाड़ा से 5 बार में 150, 5 के पहाड़ा से 20 बार में 100, जिसे आप बोल सकते हैं कि टोटल हमें प्रॉफिट हुआ है 20% का। प्रॉफिट कितने का हुआ है?
20% का प्रॉफिट हुआ है। चलिए बातें समझ में आ गई इतना तक। अब हम लोग टाइप बदले ना, थोड़ा सा इसी में डिफिकल्ट क्वेश्चन को करा रहे हैं आपसे। चलिए आगे प्रश्न लिखेंगे। एक दुकानदार एक दर्जन केले 30 रुपये में बेचकर 10 रुपये का लाभ कमाता है। 10 रुपये का लाभ कमाता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहाँ पे आपको हम वस्तु का सीपी नहीं बताए हैं, लेकिन हम आपको ये बातें बताए हैं कि वो बेच कितने में रहा है, ये बताया गया है ना। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि वो बेच रहा है भाई केला को कितना रुपया में, 30 रुपये में, और उसे लाभ कितने का हो रहा है, 10 रुपये का लाभ हो रहा है। तो एक बात बताइए, एसपी पता हो और लाभ पता हो तो हम आपको सीपी निकालने का फॉर्मूला बताए थे। सीपी निकालने का फॉर्मूला हम क्या बताए थे कि एसपी माइनस में प्रॉफिट होता है। एसपी माइनस में प्रॉफिट होता है, ये आपका सीपी निकालने का। सीपी हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि लाभ प्रतिशत में बटा में सीपी ही रखना है ना, तो सबसे पहले हमें सीपी तो निकालना पड़ेगा। तो 30 माइनस में 10 करेंगे तो ये हमारा जो आ गया सीपी हो गया। क्या हो गया? तो अब हमें लाभ कितने का हुआ है और सीपी हमारा पता चल गया कितना है। 100 गुणा में करेंगे परसेंटेज निकल जाएगा, यानी कि हमें लाभ कितने का हुआ है, 50% का। क्या बातें समझ में आ रही है आपको? इस क्वेश्चन में सीपी गैप कर दिया था, उसके जगह पे आपको एसपी दे दिया था और लाभ दे दिया था। तो उसके मदद से हम सीपी को निकालें। सीपी को जैसे ही निकालें, लाभ तो हमें पता है ही, अब लाभ प्रतिशत निकाल दिए फॉर्मूला सेट करके। समझ में आया? चलिए आगे क्वेश्चन लिखेंगे। लिखिए, यदि किसी वस्तु को 33 रुपया में यदि किसी वस्तु को 33 रुपया में बेचकर 11 रुपये का लाभ होता है, 11 रुपये का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए बन जाएगा। वस्तु को कितना रुपए में बेचा जा रहा है? वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है? लाभ कितने का हो रहा है? तो अगर हमें सीपी निकालना है तो लाभ और माइनस में प्रॉफिट करेंगे ना, तो 33 माइनस में 11, तो हमें ये पता चल गया कि हमारा जो सीपी है कितने रुपए का है, 22 रुपये का है। अब हमें लाभ भी पता चल गया, सीपी भी पता चल गया। अब हमें लाभ प्रतिशत अगर निकालना है तो लाभ हमें हुआ है कितने रुपए का? लाभ हुआ है 11 रुपये का, और सीपी हमारा कितना है, 22, तो बटा में 22, और गुणा में हम क्या करेंगे, 100।
11 के पहाड़ा से 2 बार में और 2 के पहाड़ा से 50 बार में 100, यानी कि हमें लाभ कितने का हुआ है 50%। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? क्लियर? चलिए, समझ में आ रहा है तो 2 प्रश्न काफ़ी हैं और प्रश्न करने की ज़रूरत नहीं ना है। चलिए एक और आगे क्वेश्चन लिखेंगे। आज बैटरी डाउन हो गया है हमारा। आगे क्वेश्चन लिखेंगे। एक व्यक्ति ने पुरानी साइकिल 450 रुपये में खरीदी। एक व्यक्ति ने पुरानी साइकिल 450 रुपये में खरीदी और उसके मरम्मत पर 50 रुपये खर्च किए और उसके मरम्मत पर 50 रुपये खर्च किए। यदि वह उसे 600 रुपया में बेच देता है, यदि वह उसे 600 रुपया में बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बनाइए, मुंह खोल के बैठे हैं आप, देखने आए खाली हैं? यहाँ पे नाच चल रहा है, बैठ के एकदम पलस्तिया मार के बैठे प्रोग्राम देख रहे हैं गधा। देखिए, जो इसमें सीपी होगा इस तरह के प्रश्नों में, तो सबसे पहले इसमें सीपी नहीं, इसमें 2 बार पैसा लगाया जा रहा है ना, तो यहाँ पे जो कुल लागत मूल्य होता है, कुल लागत मूल्य, इसी को हम लोग सीपी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि खरीदा कितने रुपए में, 450 रुपये में खरीदा और उसके मरम्मत पे कितना रुपया खर्चा किया, तो उसका कुल लागत मूल्य कितना हो गया, 500 रुपया हो गया। कितना रुपया, 500 रुपया। तो कुल लागत मूल्य हो गया साइकिल का 500 रुपया। अब उसको बेच कितने में रहा है, 600 रुपये में उसको बेच रहा है। अब एसपी भी पता है हमें और कुल लागत मूल्य भी पता है, तो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, प्रॉफिट यानी कि लाभ निकालेंगे। तो लाभ निकालने का तरीका हमें पता है कि एसपी माइनस में सीपी किया जाता है। सीपी यहाँ पे आपका कुल लागत मूल्य सीपी के श्रेणी में ही रहेगा, क्योंकि खरीदने में ही पैसा ना आप खर्चा किए हैं सब। जो भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है, रिपेयरिंग मरम्मत कुछ भी खर्चा किया जाता है, उस सीपी में ही सब ऐड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अगर लाभ निकालना हो तो 600 माइनस में 500 करेंगे तो हमारा लाभ कितना रुपया का है, 100 रुपये का है। अब अगर हमें लाभ प्रतिशत निकालना हो, लाभ प्रतिशत, तो हमें देख लिए कि लाभ हमें हुआ है 100 रुपये का, तो भैया हम लाभ लिख दिए 100 बटा में हमें कितने रुपये का खरीदने में खर्चा हुआ, तो 500, तो बटा में लिख दिए 500 और गुणा में 100। 100 की पहाड़ा से 5 बार में 500, 5 के पहाड़ा से 20 बार में 100। यानी कि अब हम एक शब्द में बोल सकते हैं कि हमारा जो लाभ है वो 20% का लाभ हुआ है। क्या बातें समझ में आ रही है बढ़िया से? चलिए, अच्छे से अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप दूसरा चीज़ खरीद लिया जाए और उस पर देख लिया जाए क्या हो रहा है। ये सारा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? चलिए कोई बात नहीं, दिख रहा है ना, हम सब शब्द भी बोल रहे हैं
तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, सारा चीज़ समझ में आएगा। चलिए आगे प्रश्न लिखेंगे। एक आदमी एक टीवी को 800 रुपये में खरीदता है। एक आदमी एक टीवी को 800 रुपये में खरीदता है और उसके मरम्मत पर 400 रुपये खर्च करता है। और उसके मरम्मत पर 400 रुपये खर्च करता है। यदि वह टीवी को 1500 रुपया में बेचता हो, यदि वह टीवी को 1500 रुपया में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। समझ में आ रहा है सभी लोग को ना? तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बनाइए, आप लोग बनाइए, तो बनाइए तेजी से। बन गया? चलिए वेरी गुड। देखिए कुल लागत मूल्य उसका देखेंगे, 800 रुपया खरीदा और उसके मरम्मत पे 400 रुपया खर्च कर दिया, यानी टीवी का कुल लागत मूल्य कितना बोला जाएगा? यानी टीवी का सीपी कितना बोला जाएगा? 1200 रुपया। अब बेचा कितना में? 1500 रुपया में टीवी को। तो भैया उसका लाभ कितने का हुआ? 1500 रुपये में टीवी को बेचा है, 1200 रुपये में टीवी को खरीदा था, तो लाभ कितने का हो गया? 300 रुपये का लाभ हो गया। अब उसका लाभ प्रतिशत कितने का होगा? तो 300 रुपये का लाभ हुआ है, बटा में सीपी कितना रुपया है? 1200 गुना में 100। सॉल्व कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 के पहाड़ा से 4 बार में और 4 से 25, यानी कि हम बताएंगे एक शब्दों में कि 25% का हमें लाभ हुआ है। क्या बातें समझ में आ रही है? बढ़िया समझ में आ गया? ये मरम्मत रिपेयरिंग का क्वेश्चन जो भी आएगा आप बना लेंगे खुद से। चलिए तो आगे हम आपको दूसरा टाइप का क्वेश्चन देना। चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन कर लीजिए, आप करिए। तो एक व्यक्ति 87 रुपये में एक पुरानी घड़ी खरीदता है। एक व्यक्ति 87 रुपये में एक पुरानी घड़ी खरीदता है और उसके मरम्मत पर 10 रुपये खर्च करता है। फिर उसे 105 रुपये में बेच देता है। फिर उसे 105 रुपये में बेच देता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ये प्रश्न आप तेजी से कीजिए, एकदम बिल्कुल 2 क्वेश्चन बता चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन है उसी टाइप का। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो अब आप देखिएगा कि उसमें लाभ हुआ रहेगा तो लाभ प्रतिशत, हानि हुआ रहेगा तो हानि प्रतिशत। इस बार आपको क्लियर नहीं किया है कि लाभ होने वाला है कि हानि।
आप खुद अंक को देख के ही समझ जाएंगे कि लाभ होगा कि हानि। घड़ी खरीदा है 87 रुपये में, 10 रुपये का खर्च किया, घड़ी उसका हो गया 97 रुपये का। घड़ी को बेचा है 105 रुपये में, तो हम देख रहे हैं कि लाभ होगा भैया। लाभ होगा तो कितने का लाभ होगा, 105 माइनस में 97 करेंगे तो आ जाएगा हमें कि 8 रुपये का हमें लाभ हुआ है, आएगा ना। अब लाभ प्रतिशत हमें निकालना पड़ेगा। 8 बटा में सीपी हमारा है 97 मल्टीप्लाई 100, ये कटने वाला नहीं है। 800 बटा में 97% आंसर होगा हमारा। 800 बटा में 97%, ये हमारा जवाब होगा प्रश्न का। अगर मिक्स फ्रैक्शन में दे तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। हैं? चलिए, तो यहाँ तक जो प्रश्न आपको बताएं समझ में आ रहा है ना? इसमें किसी को कोई दिक्कत है प्रश्न समझने में? चलिए, तो लाभ और हानि प्रतिशत के मैक्सिमम टाइप अभी तक आप जो सीखे हैं ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है, लेकिन अभी बहुत सारा हम लोग सीखेंगे। ये सब क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं। किसी वस्तु को बेचने पर 200 रुपये का हानि होता है तो हानि प्रतिशत, आदमी को एक वस्तु को 300 में खरीदा और 100 उसे चलिए, अब क्वेश्चन का टाइप हम बदल रहे हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन हम लोग किए हैं काफ़ी सारा क्वेश्चन हो गया इस पर, अब इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको रिवीजन करेंगे तो समझ में आने लगेगा आपको। आगे क्वेश्चन है आपका कि एक घड़ी को 1200 रुपये में बेचने पर, एक घड़ी को 1200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। एक घड़ी को 1200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ये टाइप आपको हम बताए हैं फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला हम आपको करा चुके हैं कि जब लाभ हुआ रहेगा तब हम लोग सीपी कैसे निकालेंगे। सीपी निकालने के दो कंडीशन बताए गए थे, एक लाभ वाले स्थिति में, एक हानि वाले स्थिति में। तो जब लाभ हुआ रहेगा तब हम लोग सीपी कैसे निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालते हैं। एसपी बटा में 100 प्लस में प्रॉफिट गुना में 100, ये हमारा सीपी निकालने का फॉर्मूला होता है लाभ वाले स्थिति में। तो एसपी कितना दिया है, कितना रुपए में बेचा जा रहा है, 1200 रुपये में बेचा जा रहा है। तो 1200, उस पे लाभ कितने % का हुआ है, 20। तो 100 अब प्लस में 20 और गुणा में 100, सीपी निकालना है तो गुणा में 100। तो 1200 बटा में 120 गुणा में 100, 120 से 10 बार में और 10 से 100 में गुणा करेंगे तो हम बोलेंगे कि वस्तु का कीमत 1000 रुपया होगा। सीपी हमें पता चल गया कितना होगा, 1000 होगा। क्या दिक्कत है आपको इस प्रश्न को करने में? समझ में आ रहा है ना बढ़िया से? अगर आपको बातें अच्छे से समझ में आ गई तो क्वेश्चन लिखिएगा और इसे आप खुद से कीजिएगा। लिखिए, कोई वस्तु 10% के लाभ पर, कोई वस्तु 10% के लाभ पर 4400 रुपये में बेची जाती है। कोई वस्तु 10% के लाभ पर 4400 रुपये में बेची जाती है, तो
वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए बना लीजिए, सभी लोग का हो गया होगा। अगर जिनको आ रहा होगा अभी तक बना लिए होंगे, जिनको नहीं आ रहा है दोबारा समझेंगे प्रश्न को। देखिए, वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है? 4400 रुपये में ना, 10% के लाभ पर, मतलब कि 100 प्लस में 10, जो भी प्रॉफिट परसेंटेज रहेगा इसको जोड़ा जाएगा, गुणा में 100। 4400 बटा में 100 प्लस 10 करेंगे, 110 गुना में 100। यहाँ तक समझ में आ रहा है? 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 के पहाड़ा से 4 बार में 44, ये 0। 40 80 में गुना करेंगे तो कितना होगा? 4000 होगा। 40 100 में गुणा करने पे 4000 होगा। क्या बातें आपको समझ में आ रही हैं? ये तो था लाभ प्रतिशत के कंडीशन में हमें सीपी निकालने का तरीका। अगर मान लो कहीं पर हानि हुआ रहेगा तो हानि के कंडीशन में हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हानि के कंडीशन में लिखिएगा प्रश्न, जब हमें हानि हुआ रहेगा तब के लिए लिखिए। तो एक वस्तु को 10% के हानि पर, एक वस्तु को 10% के हानि पर 3600 रुपया में बेच दिया जाता है। एक वस्तु को 10% के हानि पर 3600 रुपया में बेच दिया जाता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो ध्यान देंगे, जब हानि हुआ रहता है तो आपको यहाँ पे 100 माइनस में जो भी लॉस हुए रहेंगे, लॉस परसेंटेज लिखा जाता है। वस्तु का एसपी आपको दिया हुआ है ना, एसपी कितना दिया है? कितना रुपए में बेचा जा रहा है? 3600 में। कितना में? 3600 में बेचा जा रहा है। बटा में 100 माइनस में 10% का हानि है ना, तो -10 करेंगे, गुणा में, अब यहाँ पे 3600, 100 में से 10 जाएगा 90, गुना में 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 के पहाड़ा से 4 बार में 36, यानी कि 40 बार में ये कटेगा। 40 गुना में 100 करेंगे, हमें ये पता चल गया कि वस्तु का सीपी जो हुआ करता था 4000 रुपया था। वस्तु का सीपी कितना था? 4000 रुपया था। ये हो गया हानि के कंडीशन में। जब लॉस हुआ रहेगा तब हमसे सीपी पूछ दें, तब हम बताएंगे इस तरीके से, लॉस प्रतिशत वाले कंडीशन में। ठीक है। आगे प्रश्न लिखेंगे। एक वस्तु को 10% के हानि पर एक वस्तु को 10% के हानि पर 880 रुपया में बेचा जाता है। 880 रुपया में बेचा जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बोलिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। काफ़ी ही आसान है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस कैलकुलेशन तक ही आपको समय लगना चाहिए, सोचने का तो इसमें समय नहीं है। एसपी है कि 880 रुपये में बेचा जा रहा है। भैया कितने का लॉस पे हम बेच रहे हैं? कितने का? 10% के लॉस पे हम बोले हैं। 10%, हाँ 10% के हानि पर बोले हैं, मल्टीप्लाई 100। चलिए, तो 880
बटा में घट के कितना आ गया, गुणा में 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि 8800 बटा में 9, ये करेंगे जो आएगा पॉइंट में वो आपका सीपी हो जाएगा। 8800 बटा में 9 करेंगे, जो आएगा पॉइंट में वो आपका सीपी हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो अगले क्लास में हम लोग नए तरीके के प्रश्नों को करेंगे। इस क्लास में यहाँ तक जो हम सीखें, आप इस क्वेश्चन को, सारा वीडियो को अगर दोबारा देख के रोक के आप सारे प्रश्न को नोट कर लेंगे। अगर कहीं पर आपको डाउट रहेगा तो उसको कमेंट में आप बता देंगे, थोड़ा सा भी क्वेश्चन का हिंट दे देंगे तो हम आपको अगले क्वेश्चन में उससे बता सकते हैं। अगले क्लास जब लेंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे प्रश्न को। आई चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें। सभी लोग वीडियो देख ले रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। चलिए।